आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये वैकेंसी निकाली गई है CSBC द्वारा, जो कि फ्रेंड्स फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है और आप इसके लिए कर सकते हैं इसको अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पुरुष व महिला उम्मीदवार की सीधी नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन फॉरेस्ट गार्ड या वनरक्षी के लिए निकाला गया है, इसके लिए फ्रेंड्स 4/9/2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 03/2020 है ये आपकी, और 484 पदों के लिए वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकाली गई है। अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपके यहाँ पर कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। अब कैसे आवेदन करना है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आप फॉलो कीजिएगा, जो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपके एप्लीकेशन स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आप हिंदी या इंग्लिश जैसे पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके जो क्राइटेरियाज हैं, आपका जो पेमेंट है वो कितना लगने वाला है, वो भी डिटेल आपको यहाँ मेन पेज पर ही मिल जाएगी। अब आपको सबसे लास्ट में आना है और सबसे लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ डिक्लेयर करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड डिक्लेयर करने से पहले ये जो चीज़ जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 10+2 पास होना आपका ज़रूरी है। किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपने इंस्टीट्यूशन से इसको पास किया है और ये 1 जनवरी 2020 तक आप पास आउट हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे आपको जाना होगा। आपको आपकी जो पोस्ट का नाम है वो आपको मिल जाएगा। आपका यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले है आपका फर्स्ट नेम, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद मिडिल नेम एंड लास्ट नेम या सरनेम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको देना है, और ये ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, और जिससे फ्रेंड्स जो भी आगे की प्रोसेस होगी वो आपको इस पर मिलती रहेगी। इसके बाद यहाँ पर है आपकी मेल आईडी, तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहाँ पर इस सेक्शन में फिल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है बिल्कुल एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, क्योंकि आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन आपको इन पर मिलती है, इसलिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है बिहार स्टेट डोमिसाइल का। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बिहार राज्य के निवासी होंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपकी कैटेगरी देख सकते हैं आप, जनरल, EWS, BC, SC, ST आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा। और आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करनी होंगी, चाहे वो EWS हो, चाहे वो BC हो, SC, ST या फिर जो भी कैटेगरी हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप बिहार स्टेट के निवासी नहीं हैं। उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप जैसे ही नो करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है ऑटोमेटिक जनरल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिहार स्टेट के कैंडिडेट जो है उनको ही छूट मिलती है, अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में आते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और है एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट। अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ बता सकते हैं। नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। आपकी कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आपका यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से डेट, मंथ एंड ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी एज क्राइटेरिया होगा काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे आपको जो ईयर है 1997 से 2002 तक आपको दिया गया है, और जो कि 1 जनवरी 2020 को काउंट होगा। अगर यहाँ बात करें रिजर्व कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप अपनी रिजर्व कैटेगरी चूज करेंगे आपके जो ईयर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंग जो भी छूट मिलती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ ईयर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये डिटेल्स वो सब फिल करने के बाद आप यहाँ से इसको प्रोसीड कर सकते हैं, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका प्रीव्यू मिलेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू है, और यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको एक दोबारा से एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने कोई भी गलती कर दी है, जो अपने बेसिक डिटेल आपने फिल की है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो अमाउंट टू बी पेड का ऑप्शन है ये आपका ओपन होता है। आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इस कैप्चा कोड को फिल कर सकते हैं और मेक पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं अपने पेमेंट को कन्फर्म करने के लिए।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे आपको नेट बैंकिंग का, आपके कार्ड की डिटेल्स का, जो भी पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है वो आपको यहाँ एप्लीकेबल है। आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके अपने पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग पे क्लिक कीजिए। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप डेबिट कार्ड पे यूज़ कीजिए। एसबीआई यूज़ करते हैं तो एसबीआई पे क्लिक कीजिए। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके कार्ड्स की डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी है और उसके बाद ही आपको मेक पेमेंट करना होगा। मेक पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दी गई हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कैंसिल का ऑप्शन भी है। अब मान लीजिए किसी कंडीशन में आपको इस रजिस्ट्रेशन को बाद में कैंसिल करना है, आप कैंसिल कर सकते हैं, बस फीस आपकी दोबारा से रिफंड नहीं होगी। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से आपको इंस्ट्रक्शन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है 10th एंड 12th वो आपको अपने पास रखना है, आपकी एड्रेस डिटेल अपने पास रखनी है, स्कैन कॉपी आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की वो आपको रखनी है। फोटोग्राफ फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, साइज उसका 25 KB का रखना होगा, जिसमें आपके दोनों जो कान है वो विजिबल होने चाहिए और कोई भी कैप या आपने कोई भी चश्मा नहीं लगाया हो। इसके बाद सिग्नेचर जो है फ्रेंड्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आपको व्हाइट पेपर पे अपलोड करना है। इसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल्स क्या क्या आपको फिल करना है उसके बारे में हम बात अब कर लेते हैं। तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका फॉर्म है इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना है आपका फादर नेम और उसके बाद एंटर करना है आपको मदर नेम। आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड डिवोर्सी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ फिल करेंगे। आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके चेहरे हाथ पैर कहीं पर भी कोई भी विजिबल बर्न मार्क है, मोल मार्क है, कट मार्क है वो आप दे सकते हैं। यदि नहीं है या फिर नहीं देना चाहते हैं तो आप नो मार्क कर सकते हैं। अगर आप वार्ड हैं फ्रीडम फाइटर के तो यस कर सकते हैं, उनसे रिलेशन बता सकते हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है आपके पास वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, नहीं है आप नो कर सकते हैं। अब 10th एंड 12th की डिटेल आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपके बोर्ड का नाम, तो आपका जो भी बोर्ड है जहाँ से भी आपने इसको किया है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर ये आप दोनों में से कोई भी एंटर कर सकते हैं। अब या तो ये आपके मार्कशीट पर अवेलेबल है या सर्टिफिकेट आपके पास 10th या 12th का होगा उसमें आपको मिलेगा। अगर दोनों सेम ही है तो उस पर सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर दोनों में से एक चीज होगी वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं। अब आपका सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है या फिर मार्कशीट इशू कब हुई है वो डेट आपको यहां पर एंटर करनी है। तो आपको डेट मंथ एंड ईयर आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे भी 12th के लिए भी सेम एंट्री करनी है। आपका बोर्ड का नाम, पासिंग सर्टिफिकेट और कब ये इशू हुआ है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस सेक्शन है। इस एड्रेस सेक्शन में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस मेनली आपका जो एड्रेस है वो आपको फिल करना होता है, जैसे हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास प्लॉट नंबर नहीं है, हाउस नंबर नहीं है, आप नॉर्मल जैसा भी अपना एड्रेस लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं वैसे आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। आपका स्ट्रीट कौन सा है, मतलब गली कौन सी है, मोहल्ला कौन सा है, विलेज या टाउन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस क्या है आपका, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ फिल करना है। आपका नॉर्मल एड्रेस आप यहाँ फिल करेंगे। ये फ्रेंड्स परमानेंट हो गया, मतलब आपका मूल निवास, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, परमानेंट एड्रेस वो ये वाले रहेंगे। और आप अभी कहाँ रहते हैं या पत्राचार कहाँ करवाना चाहते हैं जहाँ पर ये संपर्क कर सकें, कोई डॉक्यूमेंट आता है तो वो आप मंगवा सकें, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे फ्रेंड्स अगर वो सेम है तो सेम एस पर क्लिक कर दीजिए, मतलब यस कर दीजिए। अलग अलग है मैनुअल एंट्री आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आना है और ये है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी क्रिमिनल केस आपके खिलाफ है या फिर कोई आपके खिलाफ कोई भी कन्विक्शन लगा हुआ है एक्ट का तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से सभी में आप यहाँ पर नो ही करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फोटोग्राफ का सिग्नेचर का ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए आपको सैंपल दिए गए हैं कि आपको इस तरह से फोटो यहाँ पर नहीं लगानी है इन 4 तरीके से। अब यहाँ पर जो फोटो है वो आपको इस तरह से यहाँ लगानी है। आपको यहाँ पर रंगीन फोटो लेनी है, विजिबल होने चाहिए जिसमें आपके दोनों कान, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है और 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है सिग्नेचर का ऑप्शन। तो ये इंग्लिश सिग्नेचर है, ये आपका हिंदी सिग्नेचर है जो कि फ्रेंड्स आप JPG फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं और साइज इसका 25 KB रहेगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अभी आपको सैंपल के तौर पर फोटो साइन अपलोड करके दिखाए हैं। तो फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, सिग्नेचर आप यहाँ देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ अपलोड करने हैं और इसके बाद ही आप यहाँ से इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने से पहले एक बार चाहें तो आप डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लें, कोई भी गलती आपकी नहीं है तो आप यहाँ से इसको प्रोसीड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स वहाँ पर सबमिट करने के बाद आपका जो ये प्रोसेस है ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर फिर पूछा जाता है कि आपने कोई गलती की है, आप यहाँ पर चेक कर लें। ज़्यादातर कैंडिडेट फिर भी यहाँ पर गलती कर देते हैं, जबकि इतनी बार पूछा जाता है कि आपने कोई गलती की है तो आप एडिट कर लें। हर बार यही होता है कि आप कोई ना कोई गलती कर देते हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें। अपनी डिटेल्स को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी है, नहीं की है, आपने सभी डिटेल सही से चेक कर ली है, तो आप यहां पर सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो ये फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप यहाँ से अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी ये डिटेल्स थी, जो कि फ्रेंड्स CSBC केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार के वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड के